सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास कल तलब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होंगी। पाक ईरान सरहदी कशीदगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल होगा। सदारत निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। ईरान में दहशतगर्द तंजीमों BLA और BLF के खिलाफ कार्रवाई की। दहशतगर्दों के ठिकानों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि हमलों में ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। हलाक दहशतगर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन और साहिल उर्फ शफक, अस्कर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ विजी शामिल हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान का ईरान में बलोच दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ इंतहाई मोहतात और नपातुला ऑपरेशन। सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में ऑपरेशन मर्ग बरसम 4। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने आज सुबह दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया। कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। सरमशाह कहलाने वाले दहशतगर्दों के ईरानी सरजमीन पर महफूज ठिकाने हैं। दहशतगर्दों की सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पर मबनी कई डोजियर्स ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान के इजहार तशवीश के बावजूद सरमशारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दहशतगर्द मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। आज का ऑपरेशन काबिल भरोसा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का इजहार है। कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती को तमाम खतरात से महफूज रखने के अज़म का मज़हर है। हमें सूरत हाल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। किसी मुल्क की सालसी की पेशकश की इतला नहीं। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर खारिजा ने गैर मुल्की दौरा मुख्तसर कर दिया। वो मुल्क वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान चंद बरसों में ईरान को दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में बार बार आगाह करता रहा है। कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। सदर आरिफ अलवी का सिस्तान और बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। कहा, अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है। खात्मे के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। दीगर ममालिक से भी तवक्को रखते हैं कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। शहबाज शरीफ का इंटेलिजेंस बेस्ड का कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करता हूँ। कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि ईरान ने जो किया उसका जवाब देना ज़रूरी था। ईरान भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हों। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज बोले, ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया, हमें जवाब देना पड़ा। मामले को जितनी जल्दी हो हल किया जाए, तमाशा नहीं बनाया जाए। उम्मीद है चीन इस मामले में मुस्बत किरदार अदा करेगा। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कदम उठाया। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरानी जारहियत की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमेरिकी फ़ौज इराक में मौजूद है। ईरान जनूबी सरहदों पर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। खत्ते में तनाज़ा को फैलता नहीं देखना चाहते। कोई भी मुल्क नहीं चाहता तनाज़ा मज़ीद बढ़े। देवोस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाक सऊदिया करीबी बरादराना ताल्लुकात स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल हैं। करीबी ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम की वजह हैं। पाकिस्तान खादिमुल हरमैन में शरीफैन को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। किया पाकिस्तान की सरजमीन पर
उन्होंने कहा कि जैशुल अदल के अड्डे ख़त्म किए, हमने किया BLA के अड्डे ख़त्म किए। तो ये तो तस्लीम हो गया ना कि दोनों सरजमीन में कुछ ऐसे अनासर बैठे हैं जो दहशत गर्द हैं और जो दोनों की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ईरान ने हमलों की हैट्रिक की है। पहले इराक, शाम और अब पाकिस्तान को निशाना बनाया। बेहतर होता तोपों का रुख इसराइल की तरफ होता। सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन की बोल से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने इसराइल के बजाय पाकिस्तान पर हमला करके इंतहाई गलत पैगाम दिया। विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। मंशूर में पेश किए गए 10 निकालती एजेंडे से गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहर फिरोज में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। आवाम तीर को भारी हैसियत से कामयाब कराए। हर जिले में यूनिवर्सिटी के क़याम और 300 यूनिट बिजली फ्री देने के ऐलान को भी दोहरा दिया। अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार ना किया जाता, नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वजारत उस्मा से फारिग ना किया जाता, आज पाकिस्तान जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे होता और वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब में कहा, मुझे अगर ना निकाला जाता तो हर शख्स के पास बाइज्जत रोजगार होता, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली और गैस महंगी ना होती, महंगाई नाम की कोई चीज़ ना होती, मुल्क खुशहाली का गहवारा होता, एशियन टाइगर बन चुका होता। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर धाड़ेगा। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं। मरियम नवाज का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहा, 9 मई वाले पाकिस्तान को उजाड़ने वाले लोग हैं। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त फ्राहम करने का वादा भी किया। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के बावजूद अदलिया पर एतमाद है। मुखलिस उम्मीदवार हमारे साथ हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट अपडेट कर दी, कल तक इंतखाबी निशान भी अपडेट कर देंगे। अवाम पर छोड़ेंगे, वो जिसको चाहे वोट दें। नजरसानी अपील दायर करेंगे, ये आईनी और कानूनी हक है। अमेरिका ने यमन के हौसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हौसियों के बहिरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल किया। हौसी बाकियों ने कहा, दहशतगर्द करार देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसराइली, अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड डनेडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 कल खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी टाकरा इतवार को शेड्यूल है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। आईसीसी की नई T20 रैंकिंग, बाबर आजम और हारिस रऊफ की पोजीशन में बेहतरी आ गई। साबिक कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 निस्फ सेंचुरियों के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान तीसरी पोजीशन पर बरकरार। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। कुरंगी में डाकू की फायरिंग से जख्मी होने वाला तालिब इल्म चल बसा। गुज़श्ता शाम 15 साला अयान क्रिकेट खेल रहा था। मुलजिमान ने उसके मामू से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। फरार होते हुए फायरिंग की। गोली लगने से मैचो का तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। सुबह जिना अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। ऑर्न शिवासनिगर म्यूनिख एयरपोर्ट पर जेर हिरासत। कई घंटे तक पूछताछ की गई। हॉलीवुड अदाकार को हिरासत में रखने की वजह से उनके पास कीमती घड़ी का होना था। घड़ी की कीमत $22,000 थी। वो इसके बारे में पूछे गए सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। ऑर्नल म्यूनिख में इसी घड़ी की नीलामी के लिए पहुंचे थे। पेरिस में शदीद बर्फबारी। खुशबुओं के शहर ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। पारा नुक्ता अंजमान से नीचे आ गया। महकमा मौसमियात का सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई।
उर्दू और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांदियों को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकार ने रेडियो स्टेज से फनी करियर का आगाज किया। पीटीवी कराची सेंटर से नश्र होने वाले ड्रामों से शोहरत कमाई। सदारती अवार्ड समेत दीगर आला अवार्ड से नवाजा गया। मुआशरे की सच्चाइयों को अफसानों में बयान करने वाले सादत हसन मंटू मारूफ अफसाना निगार के मदाहों से बिछड़े 69 बरस बीत गए। पंटू ने हकीकतों और तख्तियों को बयान करने में कोई रियायत नहीं की। उनके अफसाने उर्दू अदब में हमेशा जगमगाते रहेंगे। जितना बड़ा रोबोट उतना अच्छा कॉफी मेकर, जो भी चुस्की भरता है कहता है फैंटास्टिक। एडम नामी रोबोट माहिर शेफ की तरह कॉफी तैयार करता है, जो ना सिर्फ देखने में पीने में भी मजेदार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।